वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज से अपन शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर पॉलिटेक्निक एंड आरजीपीवी डिप्लोमा। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और किस तरह आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो दो यूनिट होंगे, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, उन दोनों यूनिट को अपन बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जो आगे की वीडियोस होंगी उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं उनको। और आपको देखना है, आपको पसंद आए कि भाई हमारा स्टाइल पढ़ाने का अच्छा है और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे कि मेंबरशिप ले लेंगे। मेंबरशिप लेने का फायदा ये होगा कि आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट हमारे पेड रहेंगे, है ना, पेड का मतलब ये कि मेंबरशिप पे चलने वाले रहेंगे, तो सब आपको फ्री मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का नाम जो है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? आरजीपीवी डिप्लोमा के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक के हो चाहे बिहार पॉलिटेक्निक के हो। अब देखिए, यूनिट नंबर 1 क्या है। तो यूनिट नंबर 1 में अपन को पढ़ना है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। अपन को पढ़ना है कि जो मैकेनिक्स है ये होती क्या है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, और पढ़ना है फोर्स सिस्टम के बारे में कि फोर्स सिस्टम क्या होता है। और जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो अपने आप से 3 सवाल पूछें। पहला सवाल कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसके बाद दूसरा सवाल कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद तीसरा सवाल कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप पक्का एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। तो यहाँ पे भी अपन अपने आप से 3 चीजें पूछेंगे कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अपन को पता रहता है कि हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये तो हमें पता नहीं रहता है ना। तो भाई ऐसा नहीं करना, अपन को पढ़ना है हर चीज समझ के, है ना, कि भाई कहाँ पे इसको यूज करेंगे अपन। देखो, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसका यूज अपन करते हैं डिजाइन तैयार करने में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तब आपको डिजाइन करने के लिए आवश्यकता रहेगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस पे अधिक लोड या फोर्स कहाँ पे लग रहा है। इसी तरह आप क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे कि भाई हमें सीखना है चीजें, और सीखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा यूनिट है इसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। अब ये घर्षण क्या होता है, तो घर्षण एक तरह का फोर्स है। ठीक है, क्या है मेरे भाई, फोर्स है। आप बचपन से सुनते आए हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रिक्शन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सोचें कि हम अकेली थ्योरी पढ़ें और न्यूमेरिकल्स ना पढ़ें तो चीजें आप पे बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपको दोनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के आप क्वेश्चन पेपर पास नहीं कर सकते, है ना, एग्जाम पेपर पास नहीं कर सकते। आपको आवश्यकता रहेगी यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है ये वाला, अब ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आ रही है आपकी न्यू ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी, जहां पे यूज होता है जायरोस्कोप का। जायरोस्कोप क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सेल्फ बैलेंसिंग के लिए जब आप जायरोस्कोप बनाने जाते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। पाकिस्तानी आर्मी का एक चीज था, वो क्या बोला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो क्यों बोला था ये आपको पता होगा। उसके बाद आता है 5वां यूनिट जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। क्या, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अब हमें पता होना चाहिए कि लिफ्टिंग मशीन क्या होती है ना, कितने तरह की होती हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर बन रहे हैं। आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, जो हमारी मेंबरशिप रहेगी, मेंबरशिप का प्राइस रहेगा 119 रुपए, मात्र 119 रुपए। 119 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारी आगे की वीडियोस दे सकते हैं। अपने जो 2 यूनिट है, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, ये क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके बाद 3 यूनिट आप क्या करेंगे, मेंबरशिप लेके देख सकेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए इसके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, तो 29 रुपीज में आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसके साथ आप मैथ 1 भी पढ़ सकते हैं ना। जब आप ये मेंबरशिप लेंगे तो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी मैथ 1 की वीडियो भी। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए चलिए चलिए, आज की वीडियो में अपन ने बहुत सारी जानकारी ले ली है, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन अलविदा करने से पहले आपको एक चीज और एक महत्वपूर्ण डायलॉग बताना चाहूंगा। डायलॉग क्या कहो तो एक प्रकार की सीख ही है कि धोखा वही देगा जो पास होगा, कि धोखा वही देगा जो पास होगा, सीख वही देगा जो खास होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।